तो हे ज्ञान गंगो फैमिली, मैं वेलकम करता हूं आपका हमारी आज की मास्टर क्लास जो है इंडस्ट्री एक्सपर्ट की सीरीज का एपिसोड नंबर 4, ग्राफिक डिजाइनिंग इंडस्ट्री। और जिसके अंदर आज हमारे साथ जुड़े हैं रितेश सर, हु इज एन कैनवा हु इज अ कैनवा एक्सपर्ट, राइट? सो रितेश सर, वी एंड ज्ञान गंगो फैमिली वेलकम्स यू इन टुडेस स्पेशल सेशन Thank you so ग्राफिक much. डिजाइनिंग इंडस्ट्री मास्टर क्लास। सो गाइस, चैट सेशन के अंदर एक बार आप वेलकम लिख दीजिए, देन हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। नीतीश सर के साथ पॉडकास्ट एंड प्रैक्टिकल सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, क्विकली चैट सेशन के अंदर वेलकम कर दीजिए। यस एक्चुअली आई थिंक सर आपको विजिबल नहीं होंगे, मेरे पास काफी सारे वेलकम्स आ चुके हैं। Thank you. तो Thank you so much. अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सो गाइस, मैंने जैसे कि आपको बताया, रितेश सर को ऑलमोस्ट 6-7 इयर्स का एक्सपीरियंस है ग्राफिक डिजाइनिंग इंडस्ट्री के अंदर। सो सर, आपसे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि मेनली ग्राफिक डिजाइनिंग अभी ट्रेंड में चल रहा है कि हर एक बंदा जिसको आप पूछते हो कि आपको क्या करना है आने वाले टाइम में, आप किसके अंदर अपना करियर बनाना चाहते हो, तो लोग ग्राफिक डिजाइनिंग बोलते हैं। ऑफलाइन के अंदर भी, पर्टिकुलर मैं अहमदाबाद गुजरात से बिलोंग करता हूँ, वहां पे भी काफी सारे इंस्टीट्यूट्स है, काफी सारे ऑनलाइन कोचेस है, काफी सारे ऑनलाइन ट्रेनर्स है, काफी सारे प्लेटफॉर्म्स है जो ग्राफिक डिजाइनिंग लोगों को बताते हैं कि आप आइए इसके अंदर करियर बनाइए, इसको सीखिए। पर जैसे कई सारी इंडस्ट्री, कई सारे जॉब्स, कई सारी चीजें ऐसी रहती है कि अभी ट्रेंड में है, आने वाले टाइम में वो नहीं रहेगी। जैसे एक दौर था इंजीनियर्स का था, फिर अभी एमबीए वालों का आया, अभी उनका जा चुका है, अभी एंटरप्रेन्योर्स का आया है। तो ऐसे ही ग्राफिक का अभी दौर चल रहा है। पर क्या आने वाले वक्त में, आने वाले टाइम में, आने वाले समय में भी ऐसा ही ग्राफिक डिजाइनिंग का करियर रहेगा, ये फ्यूचर ब्राइट रहेगा? ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली, क्योंकि बहुत ज्यादा यूथ इस वक्त हम सभी, दिस इज अ काइंड ऑफ बजिंग वर्ड अगर हम ग्राफिक डिजाइनिंग स्पेशली वर्ड की बात करें, और पिछले 2-3 सालों से हम ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में बहुत ज्यादा सुन रहे हैं। जैसा आपने भी एग्जाम्पल लिया कि आपका अहमदाबाद में बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं जो ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर ट्रेनिंग देते हैं। सिर्फ अहमदाबाद ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान या पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो ग्राफिक डिजाइनिंग को लेकर काफी ज्यादा चीजें आगे आ रही हैं। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? जैसे आपका सवाल है कि भाई क्या आने वाले वक्त में भी ये रेलिवेंट रहेगा या कितने समय तक रेलिवेंट रहेगा। देखो, मेरा मानना ये है कि एक चीज फॉर श्योर है कि आने वाले एटलीस्ट 2 डिकेड्स तक ग्राफिक डिजाइनिंग का तो 100% यहाँ पर काफी तेजी से आप ग्रोइंग फेस में देखोगे, और बहुत सारे लोग यहाँ पर करियर बनाएंगे और अच्छा पैसा कमाएंगे। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि आज के दौर में जिस तरह से डिजिटलाइजेशन आगे बढ़ा है, बहुत सारे स्टार्टअप्स डेवलप हो रहे हैं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, कोई सोलोप्रेन्योर आ रहा है, कोई अलग अलग चीजों के ऊपर, कोई मोटिवेशनल ट्रेनिंग दे रहा है, कोई स्किल की ट्रेनिंग दे रहा है। ये सारी चीजें डिजिटल हो गई। तो जैसे जैसे ये चीजें हिंदुस्तान के अंदर स्पेशली आगे बढ़ेंगी, वैसे वैसे डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप और ग्रोथ और तेजी से आगे बढ़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले एटलीस्ट 20 सालों तक, यानी कि 2 डिकेड्स तक भी आपको ग्राफिक डिजाइनिंग में कोई स्ट्रगल लेना पड़ेगा। ग्राफिक डिजाइनिंग में अगर आप आज एंटर करते हो ना, आप ये मान के चलो आप एक समय के बाद एक पायनियर के तौर पे अपने आप को स्टैब्लिश कर सकते हो। बहुत समय है आपके पास, क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप्स रोजाना आ रहे हैं। हर एक स्टार्टअप को एक ग्राफिक डिजाइनिंग की जरूरत है, डिजाइनर की जरूरत है। हर एक स्टार्टअप को अपनी चीजों के प्रमोशन के लिए एक पोस्टर की जरूरत है, वीडियो एडिटिंग की जरूरत है, बहुत तरह की तमाम चीजों की जरूरत है। तो ये तो आपको लगना ही लगना है। और जितने एंटरप्रेन्योर हैं उनकी जर्नी भी इसी वजह से, डिजिटल मार्केटिंग की वजह से ही आगे बढ़ पाती है। तो निश्चित तौर पे आने वाले वक्त में अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बनाने की सोच रहे हो, तो ये एक आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म, अच्छा समय है। और इस समय के अंदर आपके पास लर्निंग मटेरियल्स बहुत ज्यादा है चारों तरफ। आप डिजिटल मार्केटिंग को आप देख रहे हो कि कोचिंग क्लासेस तेजी से बढ़ रहे हैं, और ये आपके लिए मैसेज है कि यस, डिजिटल मार्केटिंग का आने वाला वक्त बहुत ही ज्यादा गोल्डन है। और इसके अंदर अगर आप करियर बनाना चाहते हो तो आज से ही अगर आप सीख के स्टार्ट करते हो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। करियर अपॉर्चुनिटी वाइज बात करें, हर एक कंपनी कॉर्पोरेट्स की बात करें, तो वहां पर भी आप देखोगे कि डिजिटल मार्केटिंग को लेकर हायरिंग होती है। स्पेशली कैनवा की हायरिंग हो रही है, या स्पेशली आपको फोटोशॉप की हायरिंग हो रही है। आप खुद से फ्रीलांसिंग करना चाहो वो कर सकते हो। तो तमाम तरह के ऑप्शंस आपके पास फ्रीली अवेलेबल है, और अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल है। आपको यू डू नॉट नीड टू स्ट्रगल फॉर द फाइंडिंग आउट योर कस्टमर और द क्लाइंट। They are easily available. Plenty of the customers are searching a good graphic designer who can help them to grow their business. So this is a absolute stunning opportunity for everybody. यस, सो गाइस, ये भी सर ने राइट बोला है कि मैंने बोला कि एंटरप्रेन्योर्स बढ़ते जा रहे हैं, बट जैसे जैसे एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे वो रोजगारी पैदा करेंगे, उनको भी नीड होगी। तो एक होता है कि एक किसी प्रोडक्ट को लाना, और एक तरह से हम लोग उनके प्रोडक्ट के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइडर बन सकते हैं एज अ ग्राफिक डिजाइनर।
और एल्स यू कैन से डिजिटल मार्केटर के तौर पे या ग्राफिक डिजाइनर के तौर पे हम लोग उनके साथ जुड़ सकते हैं थ्रू आउट कैनवा और एनी ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड, राइट। सो सर मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि जैसे आपने बोला कि एंटरप्रीनियर्स को पोस्टर्स के लिए, एड रन करने के लिए, मल्टीपल चीजों के लिए ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत पड़ती है। उसके अंदर हम एक स्पेसिफिक वर्ड को यूज करते हैं, एक स्पेसिफिक चीज को यूज करते हैं, वो हम बोलते हैं अट्रैक्शन मार्केटिंग। जो पर्टिकुलर एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हर एक सेगमेंट में अट्रैक्शन मार्केटिंग होता ही होता है। और वो अट्रैक्शन मार्केटिंग टोटली डिपेंड करता है, वेरी करता है ऑन ग्राफिक डिजाइनिंग या आप बोल सकते हैं पोस्टर डिजाइनिंग। सो सर अपने ग्राफिक्स को कैसे ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्टिव बनाएं, एंड मैं चाहूंगा कि आप हमारी ऑडियंस को एक बारी अट्रैक्शन मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा क्लियर करें। देखिए, अट्रैक्शन मार्केटिंग, दो चीज को आपको समझना है। पहली चीज तो ये कि हमें अगर ये श्योरिटी है कि हमें डिजिटल मार्केटिंग के तौर पे या ग्राफिक डिजाइनिंग के तौर पे डिजिटल मार्केट में एंट्री करनी है और ग्राफिक डिजाइनर के तौर पे अपने आप को स्टैब्लिश करना है, सो आपका गोल क्लियर हो गया। नाउ अब आपको देखना है कि आपको ही लोग क्यों चूज करें और आपको ही लोग क्यों पसंद करें, कॉर्पोरेट आपको ही क्यों हायर करे, एक कस्टमर फ्रीलांसर के तौर पे आपकी ही सर्विसेज को क्यों ले। इसके लिए आपके अपने क्रिएटिव्स जो है वो काफी ज्यादा क्रिएटिव होने चाहिए और अट्रैक्टिव होने चाहिए। और अट्रैक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू ये है कि चीजों के अंदर दो एलिमेंट ऐसे होते हैं जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं चीजों को, क्योंकि जैसे जैसे ग्राफिक डिजाइनर्स बढ़ते जाएंगे आप उनके क्रिएटिव्स को मार्केट में देखते जाओगे। ऑलमोस्ट आप देखोगे अभी बहुत लिमिटेड लोग ऐसे हैं जो एक अट्रैक्टिव मार्केटिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। पोस्टर हर कोई बना रहा है, पोस्टर हर कोई बना रहा है, क्रिएटिव्स हर कोई बना रहा है, लेकिन अट्रैक्टिव मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो बहुत ही लिमिटेड लोग हैं और बहुत सिलेक्टेड लोग हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि दो जो फैक्टर होते हैं वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं आपको यूनिक बनाने के लिए, आपको एक डिफरेंट एंटिटी बनाने के लिए, आपको एक सेपरेट आउट करने के लिए कि आप मॉब का हिस्सा नहीं हो, मॉब से अलग हटके हो। और वो तब पॉसिबल है जब इनोवेशन और क्रिएटिवनेस, ये दोनों चीजें आपकी क्रिएटिव के अंदर आएंगी, तभी आपका पोस्टर जो है अट्रैक्टिव होंगी। और कुछ चीजें जो हम अपने कोर्सेज के अंदर सिखाते भी हैं, स्पेशली कैनवा हो गया या ग्राफिक डिजाइनिंग के और कोर्सेज हो गए लाइक फोटोशॉप वगैरह, तो कुछ चीजें आपको ये पकड़नी पड़ेगी कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। मार्केट में अट्रैक्टिव मार्केटिंग में और भी आप अगर डीपली जाओगे तो कुछ पॉइंट्स मैं अभी शेयर कर सकता हूं आपके साथ, बिकॉज वी हैव अ लिमिटेड टाइम। बट इसके अलावा अगर आप मुझसे पूछोगे कि और क्या चीजें चाहिए, तो एक आपको चाहिए सिलेक्शन ऑफ योर कलर। जो कलर आप अपने क्रिएटिव्स के अंदर डाल रहे हो वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी भी कस्टमर को या फिर उनके कस्टमर को अट्रैक्ट करने के। और कोई भी कस्टमर चाहेगा कि उसका कस्टमर अगर पोस्टर्स देख रहा है तो उसके कॉम्पिटिटर का भी पोस्टर देख रहा है, और अगर उसके कॉम्पिटिटर का पोस्टर देख रहा है तो आप ही का प्रोडक्ट क्यों ले। इसके लिए जरूरी है कि आपका क्रिएटिव अलग होना चाहिए उनसे। तो जनरलाइज नहीं करना है, आपको एक अट्रैक्टिव बनाना है, तो उसके लिए आपको कलर आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉन्ट क्या चूज करते हो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ऐसे करते करते बहुत सारे मेजर फैक्टर्स हैं, माइनर फैक्टर्स हैं जो आपके क्रिएटिव को एक अट्रैक्टिव मार्केटिंग की तरफ लेके जाते हैं। और ये सारी चीजें जैसा मैंने बताया कि जो इनिशियल एसेंस है वो दो ही है। वो ये है कि आपका क्रिएटिव जो है इनोवेशन की तरफ होना चाहिए और थोड़ा सा क्रिएटिव होना चाहिए। आपका यूनिक प्रेजेंटेशन अगर आप कर पा रहे हो, चीजों को लेके आ पा रहे हो। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ वो एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट से ही काम चला लेते हैं हर बार। ऐसा नहीं करना है। अपने क्रिएटिव्स को थोड़ा अलग नहीं दिखाओगे तो लोग आपकी सर्विसेज को या आपकी पोस्टर को देखकर अट्रैक्ट क्यों होंगे, है ना। पैसे तो हर कोई खर्च करने के लिए तैयार है, लेकिन पैसे की वैल्यू तो हमें जस्टिफाई करनी है। और उसके लिए जरूरी है कि हम अपना क्रिएटिवनेस लेके आए, और वो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो जिनका भी आर्ट्स में कभी इंटरेस्ट रहा हो या कभी इस तरह की चीजों में, डिजाइनिंग में कभी इंटरेस्ट रहा हो, तो उनको आप देखोगे उनके क्रिएटिव में कुछ अलग से ही बात निकल के आती है, तो और वही चीज उनको अलग करती है। तो इनोवेटिव होना चाहिए, किसी का कॉपी पेस्ट टेम्पलेट नहीं होना चाहिए कि उसने बना लिया, अच्छा लगा, आपने भी सेम कॉपी कर दिया। नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट करो, थोड़ा सा अलग उसमें लेके आओ। और ये चीजें आप कोर्स के अंदर सीखते हो। जब आप एक प्रोफेशनल कोर्स को एनरोल करते हो तो वहां पर आपको ये सारी चीजें सिखाई जाती है, बताई जाती है कि किस तरह से अपने क्रिएटिव को आप डिफरेंट बना सकते हो। क्रिएटिव नहीं भी होना तो भी धीरे धीरे आप उस चीज में पारंगत हो जाओगे अगर आप उस चीज को सीखना शुरू कर दोगे। तो मेरा सिर्फ एक ही चीज है कि क्रिएट अट्रैक्शन मार्केटिंग को लेकर अगर आप काम करना चाहते हो और भीड़ से अपने आप को थोड़ा अलग दिखाना चाहते हो ना, तो इनोवेशन आपके क्रिएटिव के अंदर होना चाहिए, थोड़ा सा यूनिकनेस होना चाहिए, और एक क्रिएटिवनेस होना चाहिए कि आप अपने क्रिएटिव्स को डिफरेंट दिखा सको। जो चीज सामने वाला देखने के लिए यूज टू हो चुका है, जैसे पीछे आप मेरे वर्चुअल बैकग्राउंड देख रहे हो, ये भी एक क्रिएटिव है ना, जिसके ऊपर आप देखोगे, अगर मैं थोड़ा सा साइड होता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पर थोड़ा सा चीजें अलग करके ये टीवी का एक मॉडल है जिसके ऊपर आपने एक क्रिएटिव लगाया हुआ है।
तो ये क्या है, ये बेसिकली एक क्रिएटिवनेस है, ये आपकी पोस्टर को बाकी पोस्टर से अलग बनाते हैं। इसी चीज को आप कई अलग अलग तरीके से प्रमोट कर सकते हो, एक नॉर्मल पोस्टर में भी प्रमोट कर सकते हो, तो वो एक नॉर्मल ही रह जाएगा, वो एक जनरल रह जाएगा। तो अगर आप अब पीछे वाला जो आप देख रहे हो वर्चुअल, जो मैंने स्क्रीन लगाया हुआ है, ये एक यूनिक है, ये क्रिएटिव है, ये एक इनोवेशन आप कह सकते हो, ये एक डिफरेंट फॉर्मेट में है जो आपको भीड़ से अलग करता है। तो कुछ ऐसी ही चीजें आपको ये दोनों फ्लेवर फोकस करने होंगे व्हेनेवर यू आर वर्किंग फॉर द अट्रैक्टिव या अट्रैक्शन मार्केटिंग। यस, सो गाइस मेनली हमारा क्या मोटिव होना चाहिए कि अपना खुद का ऐड करो। ये मत देखो कि बंदा क्या कर रहा है, सामने वाला क्या कर रहा है, वो करो, बट उससे कुछ डिफरेंट करो अपने वे में। बोलते हैं ना कि अपनी क्रिएटिविटी, अपना लेवल, अपनी यूनिकनेस उस पोस्टर के अंदर जान लगा दो। एक ऐसा पोस्टर बनाओ जो देखने के लिए आपको पसंद हो। अगर आपको पसंद आएगा तो ऑब्वियस सी बात है आपकी ऑडियंस को भी पसंद तो आएगा ही आएगा, राइट। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने बता तो दिया कि 2 डेकेड्स तक ग्राफिक डिजाइनिंग की इंडस्ट्री चलेगी, बट इन 2 डेकेड्स के अंदर 2 टन या इतने सारे लोग आएंगे, हजारों लाखों लोग ग्राफिक डिजाइनिंग की, कैनवा की इंडस्ट्री के अंदर आने वाले हैं। सो इज इट स्टिल पॉसिबल टू बिल्ड करियर इन ग्राफिक डिजाइनिंग? स्पेशली अगर मैं बात करूं तो एक कैनवा डिजाइनर के तौर पे, और अगर ये पॉसिबल है तो क्या ये पॉसिबल है कि इसके साथ हम लोग थोड़ा सा अच्छा जो अमाउंट है वो अपने बैंक के अंदर ला पाए? ये बिल्कुल टू द पॉइंट क्वेश्चन आपने पूछा है देव। इसमें दो दो क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ। पहली चीज तो क्या कि क्या हम कैनवा में अगर अपने प्रोफेशन को डेवलप करते हैं तो क्या हम अर्निंग कर सकते हैं? उससे पहले मैं ना, इससे पहले मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूं, मैं कुछ डेटा आपके साथ अगर शेयर करूं। शायद लास्ट मंथ का ही ये डेटा पब्लिश हुआ है। एक रिसर्च हुई है और कैनवा का या हर एक ग्राफिक डिजाइनिंग कंपनीज का एप्लीकेशंस का डेटा जो है आता है मार्केट के अंदर। तो अगर आप इन डेटा को ऑब्जर्व करोगे ना, 2013 से ऑलमोस्ट आई थिंक यस 2013 से कैनवा ने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था और आज 2023 के अंदर हम खड़े हैं। लास्ट मंथ का अगर मैं डेटा शेयर करूं तो ये 2014 यानी एक साल के अंदर लगभग 7.5 लाख के आसपास इनके यूजर्स हुआ करते थे। और आज की डेट की अगर मैं बात करूं, कितने साल हो गए? 2013, 7 साल वो और 3, 10 साल। केवल 10 साल के अंदर कैनवा में 190 कंट्रीज में कैनवा जा चुका है और 100 मिलियन से ज्यादा लोग आज कैनवा को यूज कर रहे हैं। अगर आप प्ले स्टोर पे भी जाओगे, आपको वहां पर भी एक डेटा मिल जाएगा, 1 अरब से ज्यादा कैनवा के डाउनलोड्स हो चुके हैं। तो कैनवा एक वाइडली यूज टूल है जो जो आपके सिर्फ हिंदुस्तान में फोकस नहीं है, वो पूरे अराउंड द ग्लोब हो रहा है। और कैनवा के साथ सबसे अच्छी चीज क्यों मैं रिकमेंड करता हूं, कैनवा को हाईली रिकमेंड इसलिए करता हूं क्योंकि इसमें हमेशा अपडेट्स आते रहते हैं। ये हमेशा मार्केट ट्रेंड को ऑब्जर्व करता है। 2,500 से ज्यादा के इसके एम्प्लॉई हैं, जो जिसमें मार्केटिंग टीम भी है, जिसमें सेल्स भी है, जिसमें रिसर्चर्स भी हैं, जो इस चीज को रिसर्च करते रहते हैं कंटिन्यूअसली और एड ऑन करते रहते हैं कि कौन सा फीचर मार्केट में आया है, किसको हम डाल सकते हैं, चाहे वो स्मार्ट मॉकअप की तौर पे हो या और भी बहुत सारी चीजें हैं। और इंटीग्रेशन हो रहा है बहुत सारे तमाम एप्लीकेशन के साथ, कैनवा का इंटीग्रेशन भी चल रहा है जिसके माध्यम से आपको वो सारी सुविधाएं मिल पाती हैं आज कैनवा के अंदर जो पहले अवेलेबल नहीं हुआ करती थी। तो कैनवा के अंदर निश्चित तौर पे आप एक अच्छा करियर बिल्ड कर सकते हो। एक छोटा सा एक चौंकाने वाला अगर आपको एक और डेटा अगर आपके साथ शेयर करूं तो मैं बताना चाहूंगा, लगभग हर सेकंड में 80 नए टेम्पलेट आ जाते हैं। कहते हैं 80 नए टेम्पलेट आ जाते हैं, जिसमें मिलियंस ऑफ टेम्पलेट्स फ्रीली अवेलेबल हैं। कैनवा के साथ प्लस पॉइंट क्या है, क्योंकि देखो कोई भी एप्लीकेशन लोगे, लैपटॉप चाहिए आपको, डेस्कटॉप चाहिए, कैनवा के लिए आप स्मार्टफोन से भी कर सकते हो। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपके पास आ गया। दूसरी चीज क्या है कि कैनवा में किसी दूसरी एप्लीकेशन में अच्छे फीचर्स को यूज करना है तो आपको पेड वर्जन यूज करना होगा। कैनवा के अंदर भी पेड वर्जन है, लेकिन बहुत सारी अच्छी चीजें फ्रीली अवेलेबल है। तो यानी आप अपने फोन से आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हो। आपको लैपटॉप, टैबलेट या डेस्कटॉप होने की जरूरत नहीं है तो अच्छी बात नहीं है, तो कोई गम नहीं, क्योंकि सारी चीजें आप कर सकते हो स्मार्टफोन से भी। तो कैनवा ने अपने आप को हमेशा से फ्लेक्सिबल रखा और आने वाले वक्त में भी बहुत सारी चीजें कैनवा इंटीग्रेट कर रही है। अब तो वीडियो के अंदर बैकग्राउंड भी क्लियर करना है, रिमूव करना है, तो भी कैनवा के अंदर वो फीचर आ चुका है। तो तमाम वो केस स्टडीज हैं, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देते हैं, बहुत सारे टेस्ट वीडियोस आपको देते हैं, वो ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल हैं और आप आसानी के साथ कैनवा में अच्छा करियर बना सकते हो। अब बात करते हैं पैसा कितना कमा सकते हैं। पैसा हमेशा वही कमाता है जो हमेशा अपनी स्किल को लगाता है। और हमेशा हम बात करते हैं इस इंडस्ट्री में कि भाई हम अर्निंग तब करेंगे जब अर्निंग से पहले हम एल लगा देंगे, यानी लर्निंग जब होगी तभी आपकी अर्निंग। तो मेरा आपसे सजेशन ये है कि अगर आप कैनवा को लेकर एक अच्छी फ्यूचर इनकम को प्लान कर रहे हैं तो उससे पहले अगर आपको कैनवा की मास्टरी अगर आ जाती है, एडवांस कैनवा आप सीख लेते हैं, सारे टूल्स जो उसके अंदर दिए हुए हैं उसको यूज करना सीख लेते हैं, क्योंकि कई कई बार होता है ना, आपके सामने चीजें अवेलेबल है मगर आपको दिखती नहीं है।
तो कैनवा के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, वन स्टॉप शॉप जिसे मैं बोलता हूँ। एक ओशन महासागर है, एक समुद्र है, एक महासमुद्र है जिसके अंदर तमाम सारी चीजें हैं, और आपको शायद कैनवा के बाहर जाकर कुछ करने की जरूरत आज की डेट में हार्डली पड़ती है कुछ कुछ चीजों के लिए, वो भी आ जाएंगे। अदरवाइज 99% चीजें जो आप किसी और एप्लीकेशन का सहारा लेते हो, वो सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है विद इन कैनवा इटसेल्फ। तो अच्छा पैसा आप यहाँ से कमा सकते हो। दूसरी चीज ये, कैनवा के माध्यम से भी आप पैसा कमा सकते हो। अगर आप अच्छे क्रिएटिव हो तो कैनवा के अंदर क्रिएटिव डालो, कोई भी उसको पेड वर्जन में या उसको परचेज करता है उस टेम्पलेट को अपने ग्राफिक्स में बनाने के लिए, तो आपको कैनवा उसकी वजह से कमीशन भी देता है ना। तो ये सारी चीजें आप कैनवा से भी कमा सकते हो, कैनवा के बाहर क्रिएटिव बना के भी आप कमा सकते हो ग्राफिक डिजाइनर के तौर पे। तो आपके पास अच्छी इनकम अपॉर्चुनिटी है। और एज अ फ्रीलांसर का अगर मैं डेटा शेयर करूं, जो मेरे स्टूडेंट जिनको मैंने ट्रेन किया है, अगर मैं बात करूं तो हफ्ते में 1 पोस्ट, महीने में 4 पोस्ट के हिसाब से बड़े आराम से 3 से 4 हजार रुपए वो एक कस्टमर से चार्ज करते हैं। और वही चीज अगर डेली जाती है तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना ज्यादा वो पैसा कमा सकते हैं। और अलग अलग कस्टमर से अपने सुविधा के हिसाब से काम कीजिए। बहुत तरह के इसमें ऑप्शन अवेलेबल है, ढेरों कस्टमर आपको ढूंढ रहे हैं और उनको अच्छे क्रिएटिव चाहिए, अच्छे डिजाइनर चाहिए, और आपके अंदर वो काबिलियत है सीखने के बाद कि आप इसको अगर सीखते हो तो बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। क्योंकि मैं देखता हूँ लोग ऐसी ऐसी जगह पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां पर उनको वैल्यू नहीं मिल रही है, और वो पोस्टर कोई भी बना सकता है कैनवा से बड़ी आसानी के साथ, तो वो आप क्यों नहीं है। तो अगर आप एक फ्रीलांसर के तौर पे या पार्ट टाइम इनकम के तौर पे या फुल टाइम इनकम के तौर पे अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहते हो आने वाले वक्त में, तो आप कैनवास से अच्छा पैसा कमा सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप महीने की अगर मैं एक रफ फिगर दूं सारे कस्टमर्स और सारी चीजों को मिलाकर, तो बड़े आराम से 30 से 40 हजार रुपए, 50 हजार रुपए, 1-1 लाख रुपए तक आप कमाना चाहो तो बड़ी आसानी के साथ आप कमा सकते हो विदाउट मच टाइम। आपने बहुत ज्यादा उसमें इन्वेस्ट नहीं किया, फिर भी वो आप कर सकते हो। यस, सो गाइस सर ने आपको एक बहुत अच्छी चीज बताई। कैनवा से आप डिजाइनिंग करके भी कमा सकते हो, कैनवा के अंदर अपने डिजाइनिंग अपलोड करके भी कमा सकते हो। सो गाइस कैनवा और ग्राफिक डिजाइनिंग, सी अभी हम लोग डेडिकेटेड कैनवा की बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि कैनवा एक इजी टू एक्सेस और इजी टूल है कि हम उसको ऑपरेट कर सके। आज की डेट में अगर मैं भी बैठता हूँ तो कैनवा को मैं इजीली रन कर सकता हूँ, इसलिए हम कैनवा के ऊपर ज्यादा बात कर रहे हैं, राइट। सो सर अभी हम कैनवा के बारे में ही कंटिन्यू कर रहे हैं, तो हम अभी कैनवा टूल की बात को कंटिन्यू करते हैं। Okay. Canva is like most demanded and used software for graphic designing, and like Canva is like बहुत ही ज्यादा पावरफुल टूल हो चुका है। और बट कभी कभार पता है मुझे क्या लगता है कि एक चीज की डिमांड आती है और उसके बाद झट से गिर जाती है। जैसे स्टॉक मार्केट में होता है, कोई स्टॉक एकदम से ऊपर आया और एकदम से नीचे आ जाता है। तो क्या ऐसा कैनवा के साथ हो सकता है कि अभी उसकी डिमांड पीक लेवल हो, बढ़ गई और अचानक से फिर डाउन हो जाए? ऐसे में सेम पूछना चाहूंगा आपको कि कैनवा के थ्रू जो डिजाइनर्स डिजाइनिंग कर रहे हैं, क्या उनके साथ भी होगा कि अभी उनका पीक आ चुका है और आने वाले टाइम में हो सकता है डाउनफॉल आ जाए? सो एक थ्रेट हो सकता है हमारे लिए, यस और नो? पार्शियली यस, पार्शियली नो। रीजन बीइंग कि अभी पीक नहीं आया, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि देखो हर एक बिजनेस में चाहे कोई सा भी हो, मैं ये नहीं कहूंगा कि कभी भी कैनवा में या ग्राफिक डिजाइनर की डिमांड नहीं घटेगी। ये फ्यूचर के बारे में कोई भी प्रोडक्ट नहीं कर सकता। दिस इज नॉट अ मार्केट काइंड ऑफ थिंग। ये एक ऐसी चीज है जो आपकी स्किल है, और समय के साथ जैसे जैसे आप इस स्किल को अप्लाई करते जाओगे आप बेहतर होते जाओगे। और जो लोग बेहतर, मैं हमेशा से ये बात बोलता हूँ, जो हमेशा बेहतर होता है या बेहतरी के लिए अपने आप को हमेशा इंप्रूवमेंट की तरफ काम करता है, उसकी डिमांड कभी भी कम नहीं होती है। यू विल नेवर बी ऑब्सोलीट फ्रॉम द मार्केट if you continue to excel yourself, if you continue to improve your knowledge, skills, your flexibility towards the Canva, या आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग में जितना ज्यादा आप उसको प्रैक्टिस करते जाएंगे, आप देखोगे आपकी डिमांड कभी कम नहीं है। बाकियों का मुझे पता नहीं, लेकिन आपकी डिमांड कभी कम नहीं होगी। क्योंकि अच्छे ग्राफिक डिजाइनर, होता क्या है, देखो जब भी कोई मार्केट श्रिंक होता है ना, बिकॉज ऑफ द मार्केट फ्लक्चुएशंस, किसी चीज की डिमांड होती है, ऊपर नीचे होती रहती है, वो फिर जब डाउन जाएगा तो अब भी जाएगा, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। लेकिन जब फेस में डाउन जाता है तो वहां पर चर्न आउट होना शुरू होता है, लोग उस सेगमेंट से बाहर निकाले जाने शुरू किए जाते हैं। बहुत कम लोग उसमें सरवाइव कर पाते हैं, और वो कम लोग कौन होते हैं? जो उस इंडस्ट्री में मास्टर हो चुके होते हैं। सो माय पॉइंट इज कि अभी कैनवा का पीक नहीं है, अभी कैनवा ने उठना शुरू किया है, और ये आपके लिए समय अपने आप को इंप्रूव करते जाना। और कभी मान के चलते हैं कि कभी ऐसा सिचुएशन आता भी है तो भी यू विल नॉट बी ऑब्सोलीट, यू नेवर बी ऑब्सोलीट।
ये सबसे अच्छी खास बात है। यू विल नेवर बी ऑब्सोलीट इफ यू कंटिन्यूअसली इंप्रूविंग योरसेल्फ, इफ यू आर कंटिन्यूअसली लर्निंग, एडिंग वैल्यू टू योर क्रिएटिव, यू विल नेवर एवर बी ऑब्सोलीट। तो कभी भी आपको घबराने परेशान होने की बात नहीं है। मार्केट ऊपर नीचे आए जाएगा, आएगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यू विल ऑलवेज बी एबल टू सर्वाइव, नॉट ओनली सर्वाइव बल्कि आप उसमें एक्सेल कर सकते हो। ओके, सो गाइस सर ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि आप स्टेज बाय स्टेज जैसे अपने आप को ऊपर लेते जाओगे तो यहाँ नीचे भी लोग ऐड होते जाएंगे। अगर उस इंडस्ट्री से निकाले भी जाते हैं लोग, पर आप उसके अंदर रहोगे, और रहोगे नहीं, मार्केट में डोमिनेट करोगे। जैसे आप अभी अपने इंडस्ट्री में, एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री में देख पा रहे होंगे, लोग ऐड होते जा रहे हैं बट टॉप के लोग अभी भी अच्छा कर रहे हैं, और यहाँ से काफी सारे लोग हैं जो टॉप का सफर तय कर रहे हैं। सेम आप कैनवा के अंदर भी कर सकते हो। यहाँ से स्टार्ट करके जो पर्सन यहाँ पे उस तक आप जा सकते हो, बस आपको फासला तय करना होगा, बट वो स्पीड में आप तय कर सकते हो, और आने वाले टाइम में आप अच्छे से डिमांडेड रह सकते हो एज अ डिजाइनर, एज अ कैनवा डिजाइनर, राइट गाइस। अभी तक हमने बात की थ्योरिकल नॉलेज की। अभी थोड़ा हम देखते हैं कि रितेश सर को हम ऐसे ही तो नहीं लिए, वो कैनवा एक्सपर्ट होंगे तभी तो लाए होंगे, राइट। सो सर को हम लोग कुछ प्रैक्टिकल सवाल करते हैं, और सर हमारे साथ स्क्रीन शेयर करके हमें थोड़ा प्रैक्टिकल आंसर देंगे। सर एक बेसिक सा मैं आपको एक क्वेश्चन जो हमेशा हमारे दिमाग में रहता है एज अ आउटसाइडर, मुझे पता नहीं रहता है कि डिजाइनिंग के कितने टाइप्स है, और स्पेशली डिजाइनिंग के कितने टाइप्स के डिजाइनिंग मैं कैनवा के थ्रू कर सकता हूँ। क्या आप वो मुझे थोड़ा सा कैनवा में लाइव दिखा सकते हैं? हाँ बिल्कुल। जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक चीज बोली थी ना, इट्स अ काइंड ऑफ ओशन। बहुत सारी चीजें आप कैनवा के अंदर कर सकते हो। अमूमन होता क्या है कि मैं देखता हूँ कि जिनको कैनवा की नॉलेज लिमिटेड है, वो उन्हें लगता है कि सिर्फ पोस्टर बना सकते हो, आप पोस्टर बना सकते हो, वेबिनार के लिए आपने फ्लक्चुएट कर दिया, ब्रोशर बना दिया, फ्लायर बना दिया, ये सारी चीजें लिमिटेड चीजों का नॉलेज है। और जिसकी वजह से जब कोई तीसरी चीज का बनाने का बारी आता है तो हम किसी दूसरे तीसरे चौथे पांचवें टूल की तरफ जाते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें आप आज अपने दिमाग से निकाल देना, क्योंकि ये सारी चीजें आप कैनवा के अंदर कर सकते हो। व्हाटएवर इज, ध्यान से सुनिएगा, व्हाटएवर इज रिलेटेड टू द ग्राफिक डिजाइनिंग, आप वो सारी की सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ कैनवा से ही कर सकते हो। और यही रीजन है कि कैनवा इज वेरी वेरी पॉपुलर। और पिछले पॉइंट में हमने जो बात करा था क्वेश्चन में से पहले मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करूं और आपको दिखाऊं कि वो सारी चीजें क्या कर सकते हैं। मैं एक और चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा कि जब वैसा कोई समय आता है ना, तो वहां पर आपकी डिग्री और डिप्लोमा काम आती है। यानी कि वहां पर वो टुकड़े काम आते हैं जो जिसे हम बोलते हैं सर्टिफिकेशन। तो अगर आप किसी ऐसी जगह से सर्टिफिकेशन लेते हो कैनवा का या ग्राफिक डिजाइनिंग का, फोटोशॉप का, जहां पर आपके पास कुछ वैल्यूड सर्टिफिकेशंस आते हैं ना, तो वो सर्टिफिकेशन आपकी मार्केट वैल्यू और क्रेडिबिलिटी दोनों को बढ़ा देते हैं। तो जब भी आप कैनवा सीख रहे हो तो हमेशा कोशिश करो कोई गवर्नमेंट का सर्टिफिकेशन मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। या फिर जैसे अभी हम ऑनविद की बात करें तो अभी हमने रिसेंटली कोलैबोरेशन किया है जहां पर हम गवर्नमेंट अप्रूव्ड, एआईसीटी अप्रूव्ड कोर्सेज लेके आ रहे हैं, जिसमें ग्राफिक डिजाइनिंग के भी कोर्सेज हैं, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग के भी कोर्सेज हैं। हमेशा सर्टिफिकेट आपकी वैल्यू को गिरने नहीं देगा कभी भी, वो क्रेडिबिलिटी और मार्केट वैल्यू, क्रेडिबिलिटी भी और मार्केट वैल्यू दोनों आपको बढ़ा के देगा। अब हम शेयर करते हैं अपनी स्क्रीन को और आगे बढ़ते हैं कि कैनवा में आप क्या क्या सारी चीजें कर सकते हैं। आई होप मेरा स्क्रीन शेयर है, एक बार देव कंफर्म करेंगे प्लीज। इज इट विजिबल टू एवरीवन? विजिबल है, जस्ट प्रोसीड। ठीक है, तो देखो ये कैनवा का इंटरफेस है। मैंने फिलहाल लैपटॉप से लॉगिन किया हुआ है। जैसे मैंने बताया आप मोबाइल से भी कर सकते हो, डू नॉट नीड टू वरी। जो लास्ट वाला सेगमेंट होता है मोबाइल में, सबसे बॉटम पे मेन्यू, उसके अंदर ये सारा इंटरफेस आपको दिखाई देगा, आप वो सारी चीजें कर सकते हो। नाउ कुछ चीजें ऐसी हैं जो मतलब अगर आप कैनवा के अंदर क्या क्या कर सकते हो, अगर आपका सवाल ये है, तो मैं आपको सीधे डिजाइन स्पॉटलाइट में लेके जाऊंगा। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर वो तमाम सारी चीजें हैं जिसको आप कैनवा के माध्यम से कर सकते हो। क्या क्या कर सकते हो? आपका वीडियो थोड़ा सा लैग हो रहा है, अभी काम करिए, आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं तब आप वीडियो अपना ऑफ करिए, बिकॉज लैग हो रहा है। अभी ठीक है? यस, अभी सही है। अभी ठीक है। तो मैं डिजाइन स्पॉटलाइट में क्या हूं, अब देखो यहाँ पर ऑप्शंस क्या क्या है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो। डॉक्यूमेंट्स कैसे? जिसमें आप अपने रिज्यूमे बना सकते हो। सबको जरूरत होती है अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए। आप कल को ग्राफिक डिजाइनर के तौर पे मार्केट में उतरोगे, आपका एक पोर्टफोलियो होना चाहिए। वो पोर्टफोलियो आप अपने यहाँ से बनाओगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं प्रेजेंटेशन, जब आप अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए प्रेजेंटेशन दोगे किसी को, या किसी कस्टमर को प्रेजेंटेशन देना है और आपसे वो बोल रहा है कि इसको डिजाइन करके दो, तो वो प्रेजेंटेशन कैसे बनाओगे, उसके लिए भी आपको कैनवा की जरूरत होगी। आप प्रेजेंटेशन के लिए बहुत सारी फ्री वेबसाइट है, जहां पर जाते हो तो आपको निराशा लगती है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो टेम्पलेट्स हैं वो बहुत ही ऑब्सोलीट है, और अगर टेम्पलेट अच्छे मिलते भी हैं तो वो पेड टेम्पलेट्स होते हैं। तो आपको वहां पर टेम्पलेट पेड देकर आपको वो बनाना है, या फ्री में ही अच्छे टेम्पलेट बना लेना है। क्रिएटिविटी आपके पास है तो आप प्रीमियम टेम्पलेट खुद से भी डिजाइन कर सकते हो।
डू नॉट नीड टू वरी। तो प्रेजेंटेशन आप बना सकते हो, व्हाइट बोर्ड्स वगैरह है, पीडीएफ एडिटर है, पीडीएफ को एडिट करने के लिए आप गूगल पे सर्च करते हो यार पीडीएफ एडिटर कोई मिल जाए, मेरे पास पीडीएफ रीडर है, एडिटर नहीं है, मुझे प्लान के अंदर कुछ चेंज करना है, फाइल के अंदर कुछ चेंज करना है, वो भी आप यहाँ से कर सकते हो, बड़ी इजीली कर सकते हो। तो देखा है ना काम की चीज, ये पीडीएफ एडिटर, वर्चुअल विजुअल डॉक्यूमेंट्स में ग्राफ एंड चार्ट्स वगैरह, किसी ऐसी जगह आप काम कर रहे हो किसी के लिए जहां पर उसको डेटा से मतलब है, जहां पर उसको जो है ग्राफ से मतलब है, जहां पर उसके लिए नंबर्स इंपॉर्टेंट है, सेल्स वाला फील्ड आप कह लो या मार्केटिंग वाला फील्ड कह लो, तो वहां के लिए भी आपको ये ग्राफ्स एंड चार्ट्स, आपको एक बहुत अच्छे क्वालिटी में आपको ग्राफ एंड चार्ट्स मिलते हैं, वो आप अपने प्रेजेंटेशन के अंदर अपनी स्लाइड्स के अंदर डाल सकते हैं। वीडियो एडिटिंग की बात करें तो वीडियो एडिटर, अभी हम फोटो एडिटिंग की बात करें थे, अभी हम पोस्टर के बारे में हमें पता था, लेकिन हमें वीडियो एडिटिंग के बारे में नहीं पता था। तो कैनवा के अंदर आप वीडियो एडिट भी कर सकते हो, विद बैकग्राउंड चाहिए विद बैकग्राउंड ले सकते हो, विदाउट बैकग्राउंड चाहिए बैकग्राउंड हटा सकते हो, वीडियो के अंदर का जो आपने शूट किया है उसका बैकग्राउंड हटा सकते हो और उसको किसी भी वर्चुअल बैकग्राउंड के साथ आप नया बैकग्राउंड के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। तो वीडियो एडिटिंग आपको यहाँ पर काम आएगा। एंड देन आपके पास देखिए यहाँ पर YouTube के लिए वीडियो एडिटर, आप YouTube पे अपने करियर के स्टार्ट कर रहे हो, कुछ वीडियोस आपने वहां पर भी डाल रखे, तो आपको, या कोई यूट्यूबर है जिसको अपने वीडियो वीडियोस एडिट करने हैं, तो आप कैनवा ग्राफिक डिजाइनिंग हो तो भी आप वीडियोस एडिट कर सकते हो। नेवर एवर फॉरगेट, फोटो एडिट तो आप सभी को पता है कि आप फोटो एडिट कर सकते हो, फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करना है, फोटो को ऐड करना है, बहुत सारे एलिमेंट्स इसके अंदर हैं, फोटो कोलाज, ये सब बना सकते हो, ये सब बहुत काम की टूल है। बिजनेस कार्ड, वर्चुअल कार्ड आप एक दूसरे को शेयर करते हो कि भैया मैं फ्रीलांसर हूँ, मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, तो आपका डिटेल्स चाहिए होता है तो बिजनेस कार्ड दे सकते हो। इनविटेशन कार्ड्स, नॉर्मल कार्ड्स, इनविटेशन कार्ड्स, मग डिजाइनिंग, टी शर्ट डिजाइनिंग, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट को कवर करते हैं। मग डिजाइनिंग हो गया, टी शर्ट डिजाइन, अच्छी डिमांड है इसकी। और जैसे जैसे अब चीजें वापस से रीस्टोर हो रही है आफ्टर कोविड, ये सारी चीजें वापस से रीस्टोर हो रही है, उसकी डिमांड्स मार्केट में बढ़ रही है, तो आप उनके लिए डिजाइनिंग का काम कर सकते हो। हुडीज, जो टी शर्ट्स जो लोग पहनते हैं, हुडीज जो पहनते हैं, उसके ऊपर उनके मनपसंद की डिजाइनिंग चाहिए, उनको अपनी गर्लफ्रेंड, अपने बॉयफ्रेंड, अपनी वाइफ, अपने पेरेंट्स, अपने एक्स वाई जेड चीजों का उनको डेटा चाहिए या उसका फोटो चाहिए, तो आप वो भी डिजाइन कर सकते हो। कैलेंडर्स डिजाइन कर सकते हो, लेबल्स बना सकते हो, लोगो बना सकते हो। लोगो अपने आप में एक अलग फील्ड आती है जिसमें आप लोगो डिजाइनर एक होता है, हायर किया जाता है, जो आप उसके लिए लोगो प्रॉपरली डिजाइन करते हो, फिर उसको रजिस्टर कराया जाता है, तो आप लोगो भी डिजाइन कर सकते हो, यानी लोगो का काम भी आपको कैनवा के अंदर ही मिल जाता है। पोस्टर आप सभी जानते हो, फ्लायर्स, ब्रोशर भी आप इसके अंदर बना सकते हो। सोशल मीडिया के लिए पोस्ट बना सकते हो, चाहे वो ट्विटर हो या इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो या आपका और भी यूट्यूब वगैरह है, तो उसके लिए भी आप ये सारी अपनी डिजाइनिंग कर सकते हो, किसी और के लिए कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो, क्या डायमेंशन चाहिए वो आप डिफाइन कर सकते हो। कोई रेडीमेड चीजें उसमें फिक्स नहीं है कि आपको यही टेम्पलेट मिलेगा, आप कस्टमाइजेशन का भी ऑप्शन है। वेबसाइट भी डिजाइन कर सकते हो आप, एज अ डिजिटल मार्केटिंग अगर मार्केट में उतरना चाहते हो तो आपके पास अपनी खुद की वेबसाइट होनी चाहिए। बट क्या वो वेबसाइट आप बनवाने के लिए आप 80-90 हजार रुपए खर्च करना चाहते हो या फ्री में वेबसाइट बनाना चाहते हो? यस, यू कैन डू इट फ्री ऑफ कॉस्ट, आप फ्री में भी वेबसाइट बना सकते हो। स्टिकर्स हैं, यार्ड साइंस है, क्यूआर कोड जनरेटर है, अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। एक क्यूआर कोड के माध्यम से प्रेजेंटेशन भेज देना आज की डेट का एक नया सिंबल हो गया है ना। अब वो जमाना चला गया जब आप क्यूआर कोड में आप सिर्फ पेमेंट ही लेते थे। क्यूआर कोड में आपने बोला कि भाई इसको क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना, हमारे बिजनेस की डिटेल आपके पास आ जाएगी। हमारा विजिटिंग, हमारा सोशल मीडिया सारे चैनल्स, लिंक्स, हमारा फोन नंबर, वर्क एड्रेस, ऑफिस एड्रेस, एवरीथिंग इज बीइंग स्टोर्ड इन द क्यूआर कोड इटसेल्फ, और क्यूआर कोड में तमाम वो सारी चीजें। तो ये सारी चीजें सिर्फ आप बना सकते हो, ये एक सैंपल है। फिर बहुत सारी और भी चीजें, जैसे आप यहाँ पर भी देख रहे हो, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। मोर में आप जाओगे, वहां पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। नीचे डिस्कवर एप्लीकेशन है, स्मार्ट मॉकअप है, ये सब ऐसे छुपे हुए चीजें हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और ये आपकी क्रिएटिव को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। तो सारी चीजें कवर कर रहा है कैनवा, और ये सारी चीजें आप यहाँ पे अपने अपने डिजाइन को यहाँ पर आप इंप्रूव कर सकते हो। मोटिवेशनल कोड बनाना है, किसी के लिए थंबनेल बनाना है, वो सारी चीजें आप यहाँ पर कर सकते हो। मोर के अंदर जाओगे और भी तमाम आपके पास ऑप्शंस मिलते हैं। इन्फोग्राफिक आज की डेट में एक बेहद डिमांडिंग चीज है, हर कोई चाहता है कि अपना डेटा आज की डेट में इन्फोग्राफिक की तरह वो शेयर करे, उसके माध्यम से शेयर करे। तो आप इन्फोग्राफिक के लिए भी आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर तमाम मिलियंस ऑफ टेम्पलेट, थाउजेंड्स ऑफ टेम्पलेट आपको इन्फोग्राफिक के लिए मिल जाएंगे, जो लेटेस्ट टेम्पलेट है वो फ्रीली अवेलेबल है, बहुत ज्यादा फ्री है। जरूरी नहीं है कि आप पेड वर्जन ही लो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि फ्री में भी आपके पास ऑप्शंस आते हैं।
एंड देन फ्री का कोई भी टेम्पलेट आप यूज करते हो और उसको आप प्रीमियम से भी बढ़िया बना सकते हो अगर आप अच्छे क्रिएटिव हो। ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप कभी ये चीज को मत सोचना कि मेरे पास प्रीमियम का एक्सेस नहीं है। नहीं भी है तो आप अगर अच्छे क्रिएटिव हो, तो शर्ते कि आपके पास अच्छी क्रिएटिवनेस है। अगर अच्छी क्रिएटिवनेस है तो आप क्रिएटिव उससे बढ़िया बना लोगे। अगर क्रिएटिवनेस नहीं है तो आप यहाँ से आसानी के साथ परचेज भी कर सकते हो। कैनवा से बहुत इजीली अवेलेबल है। डेस्कटॉप वॉलपेपर हो गया, बुक कवर हो गया। बुक कवर जैसे बहुत सारे लोग, अब डिजिटल जमाना है, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर आपसे कांटेक्ट करेंगे कि बॉस मेरे लिए आप ये बना दो, आप ये करो। मैं एक ई बुक लॉन्च कर रहा हूँ, उसका मुझे कवर पेज चाहिए, तो वो कवर पेज, बुक कवर, वो सारी चीजें आप यहाँ से बना सकते हो। माइंड मैपिंग आज की डेट में एक ऐसी चीज हो गई है जिसको हर एक ऑर्गेनाइजेशन यूज करता है अपने एम्प्लॉइज के दिमाग को समझने के लिए भी, और उनके दिमाग को अलाइन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरह। तो माइंड मैपिंग भी आप यहाँ से यूज कर सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी तमाम वो सारी चीजें हैं जिसको आप कर सकते हो। तो जैसे मैंने शुरुआत में बताया ना, वन स्टॉप शॉप, दिस इज एब्सोल्युटली दैट थिंग। ओके, सो हाँ, सो गाइस आप समझ पा रहे हो? सर आप स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दीजिएगा। या सो गाइस क्या आप समझ पा रहे हो कि एक ही जगह पे मतलब आपको एक तरह से सुपर मार्केट हो गया हमारे लिए, कि जहाँ पे हमें कपड़ों से लेके खाना पीना सब कुछ एट वन प्लेस मिल रहा है। सो ये कहना आप तक समझ सकते हो कि आपका डिजाइनिंग का या एक डिजिटल मार्केटिंग का बहुत बड़ा पार्ट है जो वहीं पे कवर हो रहा है, राइट? सर मे भी कोई कंसर्न आ रहा था, एक काम कीजिए, सिर्फ ग्रीन स्क्रीन के साथ ही कनेक्ट रहिए क्योंकि चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी ठीक है शायद। यस टाइम। तो गई अभी एक ऐसा सवाल इस कंसर्न में जा रहा है, एक मिनट ये गई। अभी आप मुझे कोई गैस कर सकता है मैं सर को क्या क्वेश्चन करने वाला हूँ? एनीबॉडी कैन गैस? कोई मुझे बता सकता है? ये वीडियो में ही कुछ प्रॉब्लम है, शायद जूम का प्रॉब्लम है। सो लेट मी स्विच इट ऑफ और आप मुझसे सवाल पूछ सकते हो। ओके, सो सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि सर नाउडेज बहुत सारी वेबसाइट है, बहुत सारी, मतलब मैं पूछ सकता हूँ अनगिनत वेबसाइट है। डेली बेसिस पे मैं आधा घंटा तो सिर्फ इसी चीज को देता हूँ सर्च करने के लिए कि भाई कौन सी नई वेबसाइट, कौन से नए मार्केट में आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि काफी सारी एआई जनरेटेड टूल्स है, काफी सारी ऐसी चीजें आ गई कि हमें सिर्फ लिखना है कि हमें क्या चाहिए, वो हमें टेम्पलेट, पोस्टर, इमेज, बैकग्राउंड या जो हमें चाहिए सब कुछ डिजाइन करके रेडीमेड पोजीशन पे प्रोवाइड कर रहा है। राइट। एक तरह से मैं बोलूँ तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो ग्राफिक डिजाइनर का काम खा रहे हैं या काम खत्म कर रहे हैं। लिटरली मुझे काफी सारी चीजों के लिए ग्राफिक डिजाइनर की नीड होती है। मैं जो चाहता हूँ गूगल के ऊपर कोई एआई टूल है, मैं नाम अभी किसी का मेंशन नहीं करूंगा, उस एआई टूल के ऊपर जाके मैं स्पेसिफाइली लिखता हूँ, वो मुझे पोस्टर बना के दे देता है। 80% सेटिस्फाइड होता है, 20% में अपनी क्रिएटिविटी एड ऑन करके उसको कंप्लीट कर देता हूँ। सो एक तरह से जो ग्राफिक डिजाइनर का काम था वो मैंने सेपरेट कर दिया। जो काम ग्राफिक डिजाइनर 1 घंटे में करने वाला था वो एआई ने मुझे 5 मिनट में करके दे दिया। मैंने 5 मिनट अपना उस पे कर दिया, मेरे 200-400 रुपए जो पोस्टर के मैं पे करता था वो बच गए। राइट। एक तरह से मैं समझ पा रहा हूँ कि ये चीज ग्राफिक डिजाइनर का मार्केट धीरे धीरे करके खत्म कर रही है। सो व्हाट डू यू फील कि ये खतरा है ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड के लिए, यस और नो? नो। रीजन भी देखो, बहुत सारे टूल आएंगे और बहुत सारे टूल अच्छे चल भी रहे हैं, कुछ बहुत सारे अच्छी अच्छी एप्लीकेशंस आ गई हैं जो आपके काम को थोड़ा सा आसान कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारी चीजें बिल्कुल आपको ऑब्सोलीट कर देंगी और आपने बटन दबाया और सारी चीजें आपके या कस्टमर के मन मुताबिक बन के चली आई। ऐसा नहीं होने वाला है। हर एआई को चलाने के लिए भी बंदे चाहिए और उस एआई से बेस्ट ऑफ द बेस्ट निकालने के लिए भी आपको एक अच्छे क्रिएटिव चाहिए। तो अल्टीमेटली एक ह्यूमन की रिक्वायरमेंट कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती। ऑल्दो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे पहले अभी देखो इस जर्नी को अगर आप समझो देव, तो आपने नोटिस किया होगा कि पहले के जमाने में आपने एक जब फोटोग्राफर एक फोटो खींचता था और उसको अपनी लैब के अंदर जब लेके जाता था तो फिर वो उसके कलर को वाइट करता था। फिर थोड़ा सा डार्क स्पॉट्स कहीं पर हैं चेहरे पे तो पहले उसको वो क्लीन अप करता था। तो बहुत सारी ब्राइटनेस, सैचुरेशन, ये सारी चीजें आपको जो है उसके अंदर इंक्लूड करनी पड़ती थी। और आज की डेट में टूल्स ऐसे आ गए हैं, वो सारी चीजों को एक स्टैंडर्ड पे लेके आते हैं। When I say standard, that does not mean कि वो कस्टमर को बिल्कुल पसंद आने वाला है। That is a standard. Now एक उसने एक जनरलाइज कर दिया, उसके कलर कॉम्बिनेशन वगैरह को उसने चेंज कर दिया, थोड़ा सा उसने इंप्रूवमेंट लेके आ गया, ब्राइटनेस, सैचुरेशन वो सब उसने एडजस्ट कर दिया। लेकिन ये एक उसने स्टैंडर्ड लेवल पे किया है। अब इसको आपने और बेहतर करना है अपनी ऑडियंस के हिसाब से, अपने मार्केट के हिसाब से, ये आप ही को पता है और ये आपसे बढ़िया कोई भी टूल नहीं कर सकता।
तो कितना भी अच्छा वो सारी चीजें आ जाए, उसके अंदर क्रिएटिव्स को ऐड करना, एक फोटो को उसकी चीजों को थोड़ा सा और बाहर उभार के लेके आना, वो एआई कर सकता है। लेकिन उसके बाहर के अंदर की चीजों को तो आप ही को सोचना पड़ेगा और एआई को बताना पड़ेगा कि बॉस ये लगा दो बैकग्राउंड पे, ये ऑप्शंस आप लगा सकते हो। आपकी रिक्वायरमेंट आपसे बेहतर कोई नहीं जानता और कोई भी टूल उस चीज को आपसे बेहतर इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। हाँ, कुछ चीजों में इंप्रूवमेंट आता है, तो ये आपके लिए चैलेंज नहीं, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप भी उस टूल के साथ, मैंने हमेशा एक बात बोली है कि आप जब भी इस फील्ड में अपने बिजनेस को आगे लेके जाओगे तो हमेशा लर्निंग और इंप्रूवमेंट के ऊपर फोकस करना। तो एआई भी आएगा, एआई को सीख कर आप अपनी चीजों को और आगे बेटर कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो, और ये कंटिन्यूअसली चीजें चलती रहनी चाहिए। ये कभी भी आप ऐसा नहीं होगा कि आप एक पीक पे पहुंच गए, बॉस अभी हो गया बहुत, मैं अब नहीं सीखूंगा और मैं परफेक्ट हो गया हूँ। नोबडी इज परफेक्ट एनी टाइम। हमेशा आपको इंप्रूवमेंट करना है, कुछ चीजें आएंगी, अडॉप्ट कीजिए और उसको अपॉर्चुनिटी की तरह लेकर उसको एक्सप्लोर कीजिए। यू बिकम द फर्स्ट वन to know or implement those things. You will always be ahead in the race. You will always be ahead. तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने रेस के अंदर हमेशा आगे रहो। वो तभी पॉसिबल है जब आप हमेशा सीखोगे चीजों को, आप बाकी लोगों के अप्लाई करने से पहले आप उनको अप्लाई करना शुरू कर दोगे तो आपकी डिमांड हमेशा बनी रहेगी। और ऑब्वियसली आपकी क्रिएटिविटी यूनिक क्रिएटिविटी है, उसे कोई भी नहीं छीन सकता और उसको कोई भी एआई टूल रिप्लेस नहीं कर सकता। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने टूल को, अपने चीजों को कैसे आप लर्न करके आगे बढ़ते हो। सो गाइस, व्हाट हमें क्या लर्निंग मिली कि हमें है ना मार्केट को समझना है, हर एक मार्केट के साथ चलना है कि लीड जनरेशन अभी ऐसे होता था, अभी ऐसे हो रहा है, अभी ऐसे होगा, आने वाले टाइम में ऐसे होगा। ग्राफिक डिजाइनिंग अभी ऐसे हो रहा था, अभी आगे ऐसा हो रहा है, एआई टूल्स आ रहे हैं। तो उसको मैं डिसएडवांटेज नहीं, एडवांटेज के तौर पे ऐसे ले लूं कि मेरा मार्केट मैं अच्छे से कैप्चर कर पाऊँ। सो आई होप गाइस आपको आज के सेशन के अंदर मजा आया होगा एंड थैंक यू वेरी मच। मे बी थोड़ा सा टेक्निकल कंसर्न की वजह से रितेश सर का वीडियो एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है। सो रितेश सर, thank you very much for giving this wonderful knowledge and session, and once again thanks for coming us with this wonderful masterclass. Thank you very much. Thank you everyone. Bye bye.